अमित शाह और मोदी जी के बढ़ते हुए अहंकार को और जिस तरह से पूरे देश में न्यू युवा पर, छात्राओं पर, नीट पेपर लीक या राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए या फिर और अनेक मुद्दा ले लीजिए, सबको बढ़ता हुआ जिस तरह से भ्रष्टाचार सार चारों तरफ हो रहा है, जिसने जन्म दिया नई पार्टी को, सीजीपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो जंतर मंतर से आज के टाइम पे हर किसी की जुबान पर है। और इसी तरह कभी जंतर मंतर से जन्म लिया था आम आदमी पार्टी ने, जिसके रेख देख करने वाले मिस्टर केजरीवाल जी थे। वो भी भाजपा और कांग्रेस के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से फिर केजरीवाल जी उतरे और वही जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, जिसने दिल्ली से कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को खदेड़ दिया था। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और ये सभी भाजपाई और जितने भी अंधभक्त हैं भाजपा के, ये ही मोदी जी को और अमित शाह को खुद ही खड्डा खोद रहे हैं गिराने के लिए। जिस तरह से ये उग्रवाद और फैला रखा है और जनता पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से युवा पे, छात्राओं पर अकेला देख देख के ये लोग अंधभक्त मार रहे हैं, जिसका संकेत जा रहा है कि पूरा देश एकजुट होते जा रहा है। और आज कॉकरोच पार्टी तो छात्राओं के अंदर रमा हो गई और छात्रा न्यू युवा कॉकरोच पार्टी के अंदर रमा हो गए, क्योंकि जब तक ये सब एकजुट नहीं होंगे तो सरकार का क्या बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए अब इन्होंने जिस तरह से लाठियां खाई हैं जंतर मंतर पे, जिस तरह से जबरदस्ती से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए इन्होंने हाथ पैर तोड़वाए, इस्तीफा ले लिया, लेकिन अनेक बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को इतना मारा गया है कि लड़कियों के गलत गलत जगह पे हाथ लगाना, पुलिस का गलत प्रयोग किया है। पुलिस वालों ने बैलेट गन से और 47 से वार करे हैं, डंडों में जो है कीलें लगी हुई थी उनसे वार करे हैं, जिनमें काफ़ी बच्चे जख्मी हुए हैं। और वही रूप ले लिया फिर पूरे देश में। आज ये हो गया है कि मोदी को हटाओ, अमित शाह को भी हटाओ, अब पूरी भाजपा को ही हटाओ। पूरे देश में अब हर किसी के नाम पर, जो कॉकरोच पार्टी को जानती नहीं थी, जो अनेक पार्टी को जानती नहीं थी, क्योंकि कुछ युवा ऐसे हैं जो 10-11 साल में ही इस लायक उन्होंने अपना होश संभाला है। तब से उन्होंने भाजपा सरकार देखी और मोदी को ही अपना राम मसीहा मान लिया था। और आज उसी राम मसीहा ने, जब छात्राओं ने, उस युवा ने मांगा कुछ, तो इन्होंने पुलिस आगे कर दी और पुलिस बल का प्रयोग किया और जिस तरह से उनके हाथ और पैर तुड़वाए। आज छात्राओं की नज़र में ये हो गया कि ये मोदी और भाजपा सरकार तो बहुत घटिया सरकार है, इसको हटाओ। आज हर किसी के जुबान पे क्यों छाया हुआ है? मोदी जी, इसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आपके ही अंधभक्तों पे और आपके खुद अधिकारियों पे आपका कंट्रोल नहीं है। नहीं तो आपको तो मोदी जी जनता ने हीरो बना रखा था, लेकिन ये आपने कैसे सोच लिया कभी जनता का काम आपसे नहीं पड़ेगा? आपने वोट मांगा, जनता ने वोट दिया और आपको हीरो बना दिया, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि अब जनता का काम कभी आपसे नहीं पड़ेगा या जनता कभी आपसे कुछ मांगेगी नहीं। जब जनता ने, युवा ने, छात्राओं ने कुछ मांगा आपसे, तो आपने उनके हाथ पैर तुड़वा दिए, आपने उन पर बैलेट गन चलवा दी, डंडे लगे भाई, कीलों से वार कराया, 47 जैसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कितनी बच्चियां जान दे बैठी और कितनी नंगी हो गई और कितने के कपड़े फाड़े गए, जिससे छात्राओं में और आक्रोश भर गया है। अब तो बस एक ही नारा है पूरे देश में कि मोदी जी अच्छे नहीं हैं, मोदी जी को हटाओ, अमित शाह को हटाओ। तो मोदी जी, इसका आपको बुरा मानना नहीं चाहिए। जो जनता मांग रही है
वो आप आसानी से दे दीजिए, क्योंकि आपको आसानी से इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। और आज आपको हटाने के लिए, अमित शाह को हटाने के लिए, धर्मेंद्र को हटाने के लिए, और तीसरा कौन है जो पेट्रोल में मिलावट कर रहा है? नितिन गडकरी। उसने अपने बाप का ही देश समझ लिया कि जो मैं दूंगा जनता को वही डालेगी, उस पर भी नंबर आएगा। जिस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, गाड़ियों की एवरेज कम हो गई, जो गाड़ी 12-15 की दे रही थी वो सीधी 7-8 पे आ गई हैं। तो मोदी जी, किसी का इसमें दोष नहीं है, सिर्फ आपका दोष है। सबके जनता पार्टी के प्रमुख मुखिया आप थे, वो आप जनता पार्टी पूरे अंधभक्त समेत पूरा प्रशासन, मंत्री और संतरी सब आपके अंडर में काम करते हैं। आपको देश ने सबसे बड़ा नेता बनाया था, प्रधानमंत्री, लेकिन आपने सबको खुली छुट्टी दे दी अपने नेताओं के लिए कि जो मर्जी आए करो, देश में लूटो और खाओ और मुझे भी खिलाओ। जबकि आपका ये नारा था, नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आपने राम मंदिर नहीं छोड़ा तो और किसको छोड़ोगे? उन पे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, नीट पेपर पे वालों पे कोई एक्शन नहीं हुआ। जो बच्चों ने आसानी से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, आप मान गए होते तो इतना बड़ा युद्ध खड़ा नहीं होता। आज जो देश में कोने कोने से लोग आपके विरोध में खड़े हुए हैं हर जगह पे, तो मोदी जी इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं।